श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, अगर हनुमान जी या हमारे इष्ट हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे देवी देवता जो है हमारे घर में आ रहे हैं, तो उसके हमें क्या संकेत मिलेंगे? किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट, आपके प्रभु, आपके ईश्वर जो है, आपके भगवान आपके घर में प्रवेश करने जा रहे हैं या आ चुके हैं? तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में ही तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। भक्ति के अंदर होती है अपार शक्ति। अपार शक्ति छुपी होती है भक्ति की। भक्ति एक रहस्यमय शक्ति है। जिस इष्ट की, जिस आराध्य की हम सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश और प्रयास करते हैं, उस भक्ति के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होने जाती है। कहते कि तरंगे, जिनको कहते हैं हम तरंगे, जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनके नाम को ध्या रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घर में उनका आगमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके शरीर से जो आप बोल रहे हो, जो भी मंत्र का जाप बोल रहे हो, हनुमान चालीसा के द्वारा बुला रहे हो, मंत्रों के द्वारा बुला रहे हो, तो वो तो हमारी तो एक आस है ना कि बाबा हमारे घर आइए, हमारे घर आकर हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे कारोबार की रक्षा कीजिए। हमने एक आस जगाई है, एक दिव्य ज्योति जगाई है अपने हृदय में, जो कि विश्वास की है। उस विश्वास की ज्योति में रंगत आती है जब जब हम अपने इष्ट पर पूरा विश्वास करते हैं। और जैसे ही हमने जाप करना स्टार्ट किया, पूजा करनी स्टार्ट करी, अब तरंगे उत्पन्न होकर अपने प्रभु के श्री चरणों में जाकर लगने लग जाती। हमारे दिया हुआ भोग, हमारे दिया हुआ कार्य जो भी हम कर रहे हैं, हम उनके नाम की जाल माला जप रहे हैं, जाप कर रहे हैं। अब कलयुग में जो कहते हैं कि बाबा तेरे भक्त बतेरे हैं, लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई, और तू जिनको चुनता है वो भी कोई कोई है। तेरी कृपा तो सबके लिए समान है, तेरी कृपा तो सबके लिए समान है, लेकिन एक व्यक्तिगत विशेष जो है वो तेरे लिए है। वो जिसको तू चाल चुन ले और बना दे, वो तू जानता है वो कि वो लाखों में कौन है। तो इसी प्रकार से आज जो वीडियो मैं आपको ये बता रहा हूं, इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि आपके घर में देविक शक्ति का वास है और देविक शक्ति आपके घर में आ चुकी है। आप अगर लगातार लंबे समय से अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, बात सुन लेना, अगर आप लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, तो इसमें संदेह बिल्कुल हटा दे। एक संदेह नाम का शब्द होता है ना, वो अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना कि भगवान आपकी पूजा को सुन नहीं रहे। अब बात होती है कि श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए देखिए, जब गणेश जी को प्रथम चुनना था तो एक प्रतियोगिता रखी गई थी। उसमें क्या था कि जो विजयी होगा वही जो है जीतेगा और वही प्रथम आएगा, प्रथम पूजन। तो समझ गए, और वही प्रथम पूजनीय होगा। हमने ना तो कोई विजय आना है, ना हमें कोई शौर्य चाहिए, ना कोई हमें कुछ पाने की आशा है। सिर्फ आशा एक ही है, अपने प्रभु की भक्ति, उनके चरणों की में स्थान, बस यही आपके मन की इच्छा है। अगर ये इच्छा है तो ये बहुत खतरनाक वाली इच्छा है, ये बहुत बड़ी शक्ति आप मांग रहे हो, क्योंकि ये हर आदमी में उत्पन्न भी नहीं होती है। अगर किसी के आगे भगवान हनुमान जी आकर खड़े हो जाएं, तो अगर वो धन दौलत से परेशान है तो अपने आप को एकदम वो ये भी नहीं कहेगा कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे कारोबार दे दो। अगर किसी ने कहा कि भगवान कहेगा तथास्तु, ले ले। लेकिन ये चीज मांग ली तो समझ लेना आपकी परीक्षाएं स्टार्ट है। आप क्या मांग रहे हो? जो दुनिया से अलग है, जो हटके है, और कुछ ऐसी कृपा मांग रहे हो जो अपने चरणों में स्थान। तो इतना सरल भी नहीं होता। इसीलिए जब हमारी भक्ति एक श्रेष्ठ पॉइंट पर पहुंच जाती है, हमारी भक्ति में जब एक ऊर्जा आ जाती है, तो वो भगवान को बुलाने पर व्याकुल कर देती है। और भगवान आते हैं अपने भक्त की पुकार सुनने, क्या? किसी साधु के रूप में, किसी व्यक्तिगत विशेष के रूप में। आपको चेक करते हैं कि आप में कितनी करुणा जाग गई है, कितनी दया, क्योंकि करुणा का पर्यायवाची देखा जाए तो दया।
आपके अंदर कितनी दया जीव जंतुओं के प्रति जाग गई है। क्या पता एक बिल्ली के रूप में भी महसूस होए, क्या पता एक वानर के रूप में भी महसूस होए। अगर आप उनको धिक्कारते हो, भगाते हो, तो इस प्रकार से आप सोच लेना कि किस रूप में नारायण आ जाए। अगर किसी ने ये वाक्य लिखे हैं तो ये सच्चाई है, क्योंकि कण कण में परमात्मा की शक्ति का वास है। सिर्फ बात है सिर्फ समझने की। अगर उस शक्ति को हम समझ जाएं, उस शक्ति को अगर हम पहचान जाएं, तो ये समझ लेना कि परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अब आपको समझना कैसे है, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आपके कार्यों में अगर पहले अड़चन आती थी और अब अड़चन आनी बंद हो गई है, तो भगवान की कृपा आपके घर में आ चुकी है। दूसरी बात, अमंगल कार्य रुके हुए थे काफी समय से। घर में विवाह नहीं होता था, संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कारोबार सेटलमेंट नहीं हो रहा था, बहुत सारी मुसीबतें और सरकारी समस्याएं नौकरी की दिक्कत खड़ी थी। और अब अचानक ही कुछ ऐसा होने लगा, आपके हर प्रकार के योग बनने लगे, सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो गई। तो ये कार्य क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? कहीं ना कहीं देवता का आगमन आपके घर में आ चुका है, आपके इष्ट का आगमन आपके घर में आ चुका है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आप जिस पत्थर स्वरूप की हम पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो पत्थर है, लेकिन हमारे लिए वो अमृत तुल्य है। हमारे देवता हमारे लिए, हमारे भगवान से भी अगर कोई बड़ा रूप है ना, तो वो भी हमारे लिए है। क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है, उसकी भक्ति में इतना चूर हो जाता है, तो उसकी ऐसी लगन लग जाती है, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो उन्हें महसूस होता है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप एक्टिवा चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, कि आपके पीछे कोई वजन महसूस हो रहा है, तो समझ लेना भगवान आपके अंग संग चल रहे हैं। और काफी लंबे समय से आप पूजा कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर पूजा करने के बावजूद भी आप किसी मंदिर की लाइन में लगते हो और वहां आपको धिक्कार दिया जाता है, अगर आप मंदिर की लाइन में लगते हो और वहां पर आपको धिक्कार दिया जाता है, आपको धक्के मार दिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो समझ लेना आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपको आपके बच्चे, आप भक्ति भाव पूजा करने के बाद भी आपको पूछना बंद कर रहे हैं, तो समझ लेना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब वो भगवान, आपको तो भगवान को पाने की इच्छा है, क्या भगवान को आपको पाने की इच्छा नहीं है? तो भगवान भी आपको वैसा ही बनाकर देंगे, अर्चनों से धोएंगे, साफ करेंगे, सुथरा करेंगे और फिर अपने चरणों में स्थान देंगे। क्योंकि हम तो उन्हीं के ही है ना, उन्हीं के ही है ना। अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा किसको पसंद नहीं है? आपके घर में आपके अगर पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, तो आपके घर में जो इंटेलिजेंट है और आपका आज्ञाकारी है, समझदार है, तो वो आपको प्यारा लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप इतने कष्टों को झेलने के बाद भी हर प्रकार से फिर भी उसकी भक्ति से मुंह नहीं मोड़ रहे, तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक बार उस दिल से ललकार के तो देखो। जो इतने समय से पूजा कर रहे हो, क्या वो इतने पत्थर नहीं हो सकते कि आपकी नहीं सुन रहे हो? ये मत सोचना कि वो आपकी सुन नहीं रहे, वो सुन भी रहे हैं। सिर्फ वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आप जाग जाओ। बस उस वक्त को इंतजार कर रहे हैं, और वो जिस दिन आपको दर्शन देंगे, आपको पहचानना है। बस आपको पहचानना है, क्योंकि उनकी परीक्षा में तो मां वैष्णो भी सफल नहीं हो पाई। आपको पता था कि हाँ भी, आपको पता है कि मां वैष्णो, जब भगवान राम जब आए थे, तब समुद्र तट पर उस समय मां साधु रूप में, लेकिन मां वैष्णो ने उन्हें पहचान नहीं पाई थी। तो इसीलिए कहा था कि मैं कलयुग में आऊंगा और तब आपसे जो है विवाह करूंगा। तो इसी प्रकार से आप सोचिए कि उस दिव्य शक्ति ने जब उस शक्ति को नहीं पहचान पाए, तो हम तो एक आम आदमी है। इसलिए सरल, और उसके बाद आपके अंदर जो नर्मकता होती है, आपका जो व्यवहार होता है, वही आपको उनसे मिलवाता है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गहरी बातें हैं ये, और इस बातों को अगर आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैंने अधिकतर जिन लोगों को ये बातें बताई है, उन्होंने उन कृपा को प्राप्त भी किया है, देखा भी है, महसूस भी किया है, और जीवन में बदलाव भी हुए हैं। क्योंकि हमें भी हमारे गुरुदेव की आज्ञा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ था।
हमारे परम गुरुदेव की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज बाबा का ये चैनल चल रहा है, माँ का ये चैनल चल रहा है। ये आशीर्वाद गुरुओं का ही होता है और गुरु ही अमृत तुल्य होते हैं, उनकी शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना 10 लोगों तक, ताकि Subscribe. आप भी भगवान के दर्शन कर सको। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।